एनसीआई ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग सोशियोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट थर्ड यानी तीसरा क्लास चैप्टर 1 का होगा। चैप्टर 1 जो हमारा जो चैप्टर था भारतीय समाज का परिचय था, जिसमें उपनिवेशवाद को हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रवाद को समझा और भारत में राष्ट्रवाद के कारणों के बारे में पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा। अब जो तीसरा जो टॉपिक है, जो राष्ट्रवाद का जो एक महत्वपूर्ण चरण रूप में देखा जा सकता है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह कहा जाए कि भारतीय उपनिवेशवाद में कांग्रेस एक ऐसा तत्व, एक ऐसा बिंदु रहा जिसने पूरे देश की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया, जिसने अंग्रेजी उपनिवेशवाद का बहुत हद तक मुकाबला किया और उस उपनिवेशवाद के फलस्वरूप जो परिवर्तन आए उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ कांग्रेस ने हमारी आजादी का नेतृत्व किया। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी कड़ी, एक ऐसा पहलू है जिसको समझना देश की स्वतंत्रता संग्राम को समझने के बराबर माना जा सकता है। तो इसकी स्थापना क्यों हुई? सबसे पहले 28 दिसंबर 1985, ठीक है। संस्थापक कौन थे? A.O. हुम। A.O. हुम थे इसके संस्थापक, जो एक सेवा निर्वृत्त किया थे, आईसीएस, एक सिविल सर्वेंट, ठीक है, एक अधिकारी थे। अप्रैल 1885 में पूना में पूना में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े सभी व्यक्ति के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ और इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। श्री भूमेश चंद्र के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी गई। अप्रैल में इसकी नींव रखी गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ 1885 और प्रथम अध्यक्ष इसके बने WC भूमेश चंद्र बनर्जी, इसके प्रथम अध्यक्ष। इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब हम थोड़ा सा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा। हम देखें कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण है। स्थापना के कारण में अगर पहला पॉइंट चर्चा करते हैं तो एक सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। इस सुरक्षा नली के रूप में क्या है?
देखिए, कांग्रेस की स्थापना, चूंकि जब देश राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इस बात का अनुभव हो रहा था कि कहीं ना कहीं भारत में कुछ ऐसा राष्ट्रीय संगठन न खड़ा हो जाए जो भारत की आजादी के लिए ज्यादा तत्पर हो। इसलिए उन्होंने अपने एक ऐसे संगठन की खुद नींव डाली जो कहीं ना कहीं हद तक सिर्फ दोनों के बीच, अंग्रेज और भारतीय जनता के बीच मेडिएटर का काम करे। और इसी मेडिएटर के काम करने की वजह से उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की। तो जो एक सुरक्षा नाड़ी के रूप में काम करे, मतलब लोगों, जब अंग्रेज सरकार कोई डिसीजन ले तो उसको कांग्रेस क्या करे, उसको समझा दे लोगों को कि नहीं ये चीज सही है। दूसरा, कल्याणकारी संस्था। कांग्रेस को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये भी रह सका होगा कि कांग्रेस एक कल्याणकारी संस्था के रूप में काम करे जो देश की समस्याओं को सरकार के सामने रखे। दूसरा उद्देश्य यह रहा। तीसरा, डफरिन षड्यंत्र। डफरिन, चूंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो डफरिन ऐसा चाहते थे कि जो कांग्रेस, जो सरकार की विपक्ष की ऐसी संस्था का निर्माण किया कर सके जो कहीं ना कहीं हद तक सरकार का क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने में सहयोग किया। रूस का भय। तो नंदलाल छेत्री ने 1950 में विचार व्यक्त किया कि रूस के भय के कारण कांग्रेस की स्थापना की। रूस ने 1884 में मर्द पर तथा 1885 में पंचदेव पर अधिकार कर लिया और इससे इंग्लैंड में भारतीय साम्राज्य में चिंता होने लगी। इसलिए कांग्रेस की स्थापना के द्वारा लोगों को एकत्रित करना, लोगों को संगठित करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना का एकमात्र लक्ष्य भी एक लक्ष्य ये भी हो सकता है कि भारत की राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य कर सके कांग्रेस। इसलिए ये सब कुछ कारण रहे जिस जो कांग्रेस की स्थापना के लिए महत्व रखते हैं। नोट करेंगे इसको। अब लोग देखेंगे कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को 3 चरणों में पढ़ा जाता है। तीनों चरणों को समझेंगे। प्रथम अवस्था 1885 से 1905। द्वितीय अवस्था 1905 से 1920।
और तृतीय अवस्था उन्नीस सौ 20 से 1947। इन तीन अवस्थाओं में हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन को पढ़ सकते हैं। प्रथम अवस्था को सामान्यता कहा गया है कि यह उदारवादी राष्ट्रीय काल कहा जाता है। दूसरी अवस्था को समानता उग्रवादी प्रभाव काल कहा जा सकता है। अब तृतीय अवस्था में गांधीवादी कहा जा सकता है। तो तीन प्रकार की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलन में इनका तीन प्रकार से योगदान दे सकते हैं। अब तीनों को हम लोग अभी अलग अलग से पढ़ेंगे, जानेंगे कि तीनों चरण में क्या क्या हुआ, कांग्रेस का क्या क्या योगदान रहा है। आप लोग इसको नोट करेंगे। हम लोग प्रथम अवस्था देखेंगे। अठारह सौ 85 से 1905। यह राष्ट्रवाद का प्राथमिक अवस्था था, मतलब कहा जा सकता है इस समय राष्ट्रवाद बालपन की स्थिति में था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में उस समय मौजूद थे दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। सामान्यतः वे ऐसे बड़ जो पढ़े लिखे बड़ खास रूप से इस समय मौजूद थे। तो उस समय सामान्यतः इन्होंने भारतीयों का पक्ष ब्रिटिश के शासन के साथ, मतलब उनके विनयपूर्ण नीति के साथ इन्होंने किया। मतलब इसकी अगर प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जा सकता है इस काल का, तो अगर विशेषताओं में देखा जाए, प्रमुख विशेषताओं में इस काल में तो पहला, इस काल में कांग्रेस सामान्यतः ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वासी रही है। और विश्वास। दूसरा कहा जा सकता है ब्रिटेन और भारत के सुदृढ़ लाने में बल। सुदृढ़ता।
तीसरा विशेषता रहा है क्रमिक सुधार। स्वशासन प्रबल। तो सामान्यतः कहा जा सकता है कि इस समय के नेता पूरी तरह से ब्रिटिश कृपण पात्र के रूप में रहे। उन्होंने ब्रिटिश शासन पर विश्वास रखते हुए कार्य किया और ब्रिटेन और भारत के बीच सुदृढ़ता का समय यही समय था जब ब्रिटिश सरकार और भारत की, चूंकि कांग्रेस पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को, सत्ता को सपोर्ट कर रही थी, तो जो कांग्रेस कह रही थी ब्रिटेन सरकार ही मान रही थी, तो इस समय ब्रिटेन और भारत के संबंध क्या हुए, सुदृढ़ हुए, क्रमिक सुधार हुए। इसमें सरकार में कई, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसने क्रमिक सुधार आदि कई प्रकार के सुधार हुए इस समय। स्वशासन बबल, इनका जो लक्ष्य था कांग्रेस का प्रथम अवस्था में, वो आजादी लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था सुशासन। तो इस अवस्था में सामान्यतः यह विशेष बल दिया गया कि सुशासन पर बल दिया जाए, मतलब खुद के शासन पर, अर्थात डेमोक्रेटिक स्टेटस की डिमांड इसमें बढ़ी। ठीक है, तो यह प्रथम अवस्था कांग्रेस का रहा। कांग्रेस की प्रथम अवस्था में सब सारी बातें रही और अब हम लोग कांग्रेस के सेकेंड अवस्था को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट करें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज के लिए क्लास इतना रहेगा। इसके आगे हम लोग कांग्रेस की, चूंकि चैप्टर अच्छा बड़ा है इसलिए हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे ताकि आप भी पढ़ते समय बोर फील ना हो, लगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे और जो जो बोर्ड पर लिखाया जाएगा उसको नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।